Good morning, student. This is a fourth video of chapter 5th, standard 12, subject economic. Right. In this video, I'm going to teach drinking water and provision of toilet. Right. जो मतलब बच रह गया था राइट हम कल लास्ट वीडियो में इंडिकेटर ऑफ पोवर्टी देख रहे थे राइट जहाँ पे हमने हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी देखा राइट जो मेडिकल फैसिलिटी इंडिकेट करता है पोवर्टी को राइट उसके बाद लाइक्स एक्सपेंडेंसी रेशियो एंड इनफॉर मोटिलिटी रेशियो देखा हमने एंड उससे पहले हमने लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन देखा राइट तो ये सारे जो हैं पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी हमने देखा कि उसके हिसाब से हम इंडिकेटर ऑफ पोवर्टी राइट हमने जो भी टॉपिक देखा मतलब अभी तक कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेटर ऑफ पोवर्टी राइट सारे इंडिकेटर हैं तो इस वीडियो में यू कैन सी द ड्रिंकिंग वाटर राइट तो ड्रिंकिंग वाटर भी एक इंडिकेटर है जो पोवर्टी को इंडिकेट करता है राइट नाउ सी health of population is very much connected to drinking water and facility of cleanness according to the census report 2011 in India 63.3 percentage in India 63.3% of family get a pure drinking water through treated source 8.67 family get untreated tap water 26% people get water from other source right such a well hand pump tube well spring water canal pond right so in this absence of pure drinking water polluted water increase the chances of having waterborne disease hence the make a problem to make the problem of poverty much so right तो प्योर अनप्योर ड्रिंकिंग वाटर भी कहीं ना कहीं एक एरिया का और एक एरिया का कहीं ना कहीं पोवर्टी शो करता है इंडिकेट करता है राइट तो अन ड्रिंकिंग वाटर इंडिया में आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली बहुत से लोगों को अन ड्रिंकिंग वाटर मिलता है 26% जो पीपल ऐसे हैं पूरे इंडिया में जो जिनको पीने का सोर्स पानी है वो वेल है अनपम्प्ड ट्यूबवेल राइट ये सब जगह से वो पीते हैं राइट सेकेंड परसेंट जो 8.6% भी फैमिली है जो अनट्रीटेड वाटर टैप वाटर मिलता है जहाँ से वो पानी पीता है जिसकी वजह से एक बीमारी फैलता है और कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेटर भी है पोवर्टी का राइट फॉर एग्जाम्पल स्लम्स एरिया हम ले लेते हैं राइट स्लम्स एरिया में ज़्यादातर ऐसे एरिया मिल जाएंगे जहाँ पे प्रॉपरली ड्रिंकिंग वाटर ना मिलता हो सेकेंड प्रोविज़न ऑफ टॉयलेट राइट टॉयलेट के हिसाब से भी इंडिया बहुत तो इंडिया भी इंडिया को एक दिखाता है कि कितना पीछे है राइट एक पोवर्टीनेस दिखाता है क्योंकि 2011-15 सॉरी 2015 से पहले जो भी देखा जाए आप राइट तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे विलेज है आज भी मतलब आज भी ऐसे बहुत सारे विलेज है जहाँ पे लोग टॉयलेट के लिए बाहर टॉयलेट ना यूज़ करके बाहर प्रेफर करते थे राइट तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ एक जो गरीबी दिखाती है राइट एक कंट्री की एक स्टेट की राइट तो ये भी इंडिकेटर ऑफ पोवर्टी है राइट यू कैन सी according to Celsius 2011 in India 70% of the total population live in village right 17% people live in village and they are more prone to waterborne considered disease right और ये सब ज़्यादातर waterborne disease में आ जाते थे राइट टू सेव द फ्रॉम डिजीज क्लीननेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट राइट क्लीननेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉयलेट फैसिलिटी एट मस्ट बी और टॉयलेट फैसिलिटी जरूरी है राइट क्लीननेस के लिए टॉयलेट फैसिलिटी मतलब टॉयलेट हर एक घर में टॉयलेट होना जरूरी है द क्लासिफिकेशन स्लम फैमिली फैसिलिटी राइट टोटल फैमिली 100 टोटल फैसिलिटी विदाउट हाउस 66% एंड houses without toilet facility is for 34 percentage toilet facility within house is 66 and house with road toilet facility is 34% मतलब 100 में से 34 फैमिलीज़ के हाउसेस ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट की सुविधा अवेलेबल नहीं है और ज़्यादातर ये जो परसेंटेज है वो विलेज में ही है राइट जहाँ पे बहुत सी फैमिली आज भी चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो आज भी वो बाहर जाते हैं राइट और जिसकी वजह से इसकी वजह से बीमारियाँ भी घर में आती हैं राइट इसकी वजह से और क्लीननेस भी कहीं ना कहीं कम होता है इन इंडिया 66% हाउसेज हैव टॉयलेट फैसिलिटी विद इन हाउस with remaining 34% family use the common toilet एंड राइट कॉमन बॉम्बे जैसे एरिया दिल्ली जैसे एरिया में कॉमन टॉयलेट का भी यूज़ होता है राइट और एक सोसाइटी में कॉमन टॉयलेट होता है जहाँ पे
सारे पीपल चाहते हैं, राइट। लैक ऑफ क्लीननेस, जो लैक ऑफ क्लीननेस है, पॉल्यूशन है, फिजिकल वीकनेस भी है, क्लीन कीप्स द प्रोडक्शन एंड पॉवर्टी लो लेवल, राइट। विच वन ऑफ द फैक्टर ऑफ राइजिंग पॉवर्टी, राइट, जो कहीं ना कहीं गरीबी दिखाता है, राइट, इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, राइट। जिसको भी हम टॉयलेट को भी अब इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी में गिन सकते हैं, राइट। सेकंड है, नेक्स्ट है हाउसिंग, राइट। हाउसिंग भी बहुत जरूरी, राइट, क्योंकि आज इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है, राइट, वो भाड़े से रहते हैं, राइट। बहुत से ऐसे फार्मर जिसकी खुद की फार्मिंग नहीं है, वो भाड़े रेंट पे सॉरी दूसरे वहाँ मजदूरी करता है और अपनी फैमिली को चलाता है, राइट। तो ऐसे तो हाउसिंग एक मेन चीज़ है, राइट, मेन इंडिकेटर है जो पोवर्टी दिखाता है, राइट। वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ पोवर्टी इज ऑल्सो हाउसिंग फैसिलिटी, राइट। हाउसिंग फैसिलिटी भी कहने के एक पोवर्टी इंडिकेट करता है। इन नेचर डेवलपिंग countries lack housing facility, people living in dirty helmets slums, this is called measurement of the exciting poverty. Housing is a primary needs of human being, right. Housing is a primary need, housing, clothes and food are the primary need of human beings. अगर ये तीनों नहीं है तो कहने बहुत ज़्यादा गरीब है वो इंसान, राइट, जो हमने पोवर्टी में देखा है स्टार्टिंग में ही। टाइप्स ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज दिस इट the level of poverty, right. Construction of house, veranda, members in house, tap in house, right, drainage, electricity facility, etc. The percentage of house with this facility decided the level of poverty, right. मतलब घर के हिसाब से एक इंसान की पोवर्टी गरीबी देखी जा सकती है, राइट, कि उस घर के अंदर कितनी फैसिलिटी अवेलेबल है, राइट। ये इलेक्ट्रिसिटी है, ड्रिंकिंग वाटर है, फैसिलिटी, राइट, तो इसके हिसाब से हम उसकी पोवर्टी देख सकते हैं। इंडिया लैक हाउस विद फुल फैसिलिटी, राइट, और इंडिया के अंदर बहुत से कम घर हैं जिसमें ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल, राइट। किसी के पास घर भी हैं तो प्रॉपरली फैसिलिटी नहीं है, राइट, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, या प्रॉपरली ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है, ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं है, राइट। ड्रेनेज की फैसिलिटी आज सब जगह जरूरी है, राइट, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं ड्रेनेज की वजह से फैलती हैं, राइट, गटर लाइन की वजह से ही फैलती हैं। इन इंडिया 16 करोड़ पीपल हैविंग ए ट्रेवलिंग विच हैज़ ए डेंजरस फॉर देयर हेल्थ, रिस्की इन देयर लिव, राइट। 16 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो रिस्की हाउस में रहते हैं, जहाँ पे उनके लिए उसके हेल्थ के रिस्की है, उनके घर के लिए रिस्की है, राइट, उनकी लाइफ के लिए रिस्की है। मोस्ट ऑफ द हाउस इन इंडिया कंपेरिजन वन ऑफ द रूम फैसिलिटी विच is one of the major sorry which is one of the major measuring rod of the poverty, right। और बहुत से घर रहने लायक नहीं हैं जो एक कहीं ना कहीं एक मेजर मेजरिंग रोड है पोवर्टी को इंडिकेट करने के लिए, राइट। तो कहीं ना कहीं हम हाउसिंग को भी एक इंडिकेटर ले सकते हैं पोवर्टी देखने के लिए, राइट, और कंपैरिजन कर सकते हैं कंट्रीज़ के बीच में, स्टेट के बीच में, सिटीज़ के बीच में, राइट। नो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, राइट। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में कहीं ना कहीं एक पोवर्टी दिखाता है एरिया का, राइट। वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, राइट। एक इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी बहुत जरूरी है किसी सिटी के डेवलप के लिए, किसी कंट्री के डेवलप के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल एक मेगा सिटी में इलेक्ट्रिसिटी कुछ टाइम के लिए चला जाए, कुछ घंटों के लिए चला जाए तो अफरा तफरी मच सकता है, राइट। हॉस्पिटल में मरीज को तकलीफ़ हो सकती है, बैंक में एम्प्लॉयज़ को मतलब तकलीफ़ हो सकती है, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी आज बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है अगर हमें डेवलप करना है तो, राइट। और किसी कंट्री में, किसी स्टेट में, किसी गांव में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ी हुई और गरीब या पोवर्टी गांव, सिटी, स्टेट कहलाएगी, राइट। फॉर एग्जांपल बिहार है, यूपी है, बहुत तक हालत सुधरी है पहले से, राइट। बट पहले के टाइम पे अगर 10 साल पीछे हो गए तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी थी उस समय 24 घंटे में 8 घंटे 10 घंटे होना, राइट। तो कहीं ना कहीं एक पोवर्टी मतलब उसको हम गरीब मानते थे, यूपी बिहार ऐसे गरीब स्टेट मानते थे, राइट। पोवर्टी दिखाती थी वहाँ की। तो दिस इज़ अ थिंग, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कंट्री एंड क्वांटिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ द पीपल, राइट। अगर फैसिलिटी प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ पीपल दिखाते हैं, राइट, एंड प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पेरेटिव एंड इंडिया इज़ अ मेन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इज इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इंडिया में मेन कंज्यूमर है, राइट। जितनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे यूज़ होती है उसका प्रोड्यूस भी होता है और कंज्यूम भी होता है। दिस देन ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन, लो पर कैपिटल इनकम, पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज वेरी लेस, राइट। इतने सारे प्रोड्यूशन यहाँ पे होता है उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज़ वेरी लेस है। मतलब
बहुत से ऐसे एरिया है, बहुत से ऐसे गाँव है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आज भी कमी है, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वो एजुकेशन, राइट। एजुकेशन में कहीं ना कहीं दिखाता है। फॉर एग्जांपल हम केरला को ले लें तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में बेस्ट है। वहाँ पे 90% जो पीपल हैं वो एजुकेट पीपल है, राइट। तो हम एजुकेट के मामले में केरला को अच्छे से रख सकते हैं, राइट। वो रिच है, इस तरह हम बोल सकते हैं। और सेकेंड आसाम है, बिहार, ये सब जो एजुकेट के मामले में बहुत लो है, मतलब उसको हम पुअर भी कह सकते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, people is a age group 15 years and above who has read and write are literate, right। एज ग्रुप मतलब 15 से बड़ा है, जिसको पढ़ना लिखना आता हो उसको हम लिटरेट कह सकते हैं, राइट। एंड रेस्ट ऑफ द इलिटरेट दे कैन मोस्टली पुअर, राइट। और जो बाकी सब जो पढ़ लिख नहीं सकते उसको हम इलिटरेट कहेंगे, राइट। डिग्री नहीं यहाँ पे होती है, सिर्फ पढ़ना लिखना आता है उसको हम लिटरेट कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। Lack of the education and training given rise in incapable and less productive labor, right। अगर जहाँ तक लेबर पढ़े लिखे नहीं है तो कहीं ना कहीं वो इन लेस प्रोडक्टिविटी लेबर हैं इन दिस कंट्री। एज ए रिजल्ट द लेबर गेट लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटी इन चॉइस, जिसकी वजह से अगर पढ़े लिखे नहीं है तो लेबर कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी है वो लेस कम हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। हैंज अ लेस वेजेस एंड लेस इनकम इनक्रीज द पोवर्टी, जिसकी वजह से अगर एजुकेशन अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो कम कमा पाते हैं, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी इंक्रीज होती है कंट्री की, राइट। इन 2011 ब्राज़ील हैज़ अ 91 लिटरेसी रेट, राइट। ब्राज़ील के अंदर 91% लिटरेसी रेट था, राइट। वेर इंडिया परसेंटेज, इन नेपाल 60% एंड इन बाकी 55% डेवलपिंग कंट्री, राइट। जो very less low education among the poor make the comparison and less acceptable changes. High rate of ignorance is strong. सेम वे जैसे आप कंट्री के कंपैरिजन में देख लो, वहाँ पे 55% पाकिस्तान, तो कहने के एक पाकिस्तान में भी एक पोवर्टी है बिकॉज इन एजुकेशन, राइट। तो हम एजुकेशन देख के हिसाब से पाकिस्तान में बहुत बड़ी पोवर्टी है, राइट। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पोवर्टी, राइट। तो अन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी, राइट। एक चीज़ ये भी कहीं ना कहीं एक इंडिकेटर है किसी कंट्री को पॉवर्टी दिखाने के लिए, राइट। क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कुछ ऐसे पीपल हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिनको शायद 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है, राइट। अपनी फैमिली चलाने के लिए वो खुद मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको 2 टाइम का खाना मिलता है, राइट। अपने बच्चों को पेट भरने के लिए खाना मिलता है, राइट। ऐसे ऐसे बहुत से पीपल, करोड़ों में पीपल मिल जाएंगे, राइट। एंड उसके सामने ऐसे बहुत से पीपल मिल जाएंगे, ऐसे करोड़ों पीपल मिल जाएंगे जहाँ पे उनकी अर्निंग लाखों में होती है पर डे, राइट। लाखों में होती है पर डे, एक दिन का कमाने के लिए लाखों में पर डे कमाते हैं, राइट। तो आप 2 कैटेगरी पीपल देख सकते हो, राइट। एक ऐसा पीपल है जहाँ पे एक गरीब, इतना गरीब है जो अपने फैमिली को चलाने के लिए बहुत मेहनत करता है, तो 2 टाइम का खाना मिलता है। और एक ऐसा भी इंसान है इंडिया में जहाँ पे एक दिन का वो लाखों रुपए प्रॉफिट कमा रहे, राइट। तो ये चीज़ है कहीं ना कहीं अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट। किसी को बहुत कम मिल रहे हैं, राइट, इनकम बहुत कम हो रही है, और किसी को बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, राइट। फार्मर को ही ले रहे हैं, बहुत से फार्मर मिलेंगे जो अर्निंग के, जिसके बाद लैंड कम है, प्रॉपर्टी कम है, राइट। जिसकी वजह से वो कम कमा पा रहे हैं, कम इनकम कर पा रहे हैं, राइट। और बहुत से बड़े से फार्मर हैं जिनके पास अच्छी खासी लैंड है, जिसकी वजह से वो अच्छी फार्मिंग करके अच्छा अर्निंग कर पा रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं अनडिस्ट्रीब्यूशन एक मैटर करता है, और एक कंट्री का इंडिकेट करता है पॉवर्टी के हिसाब से। आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म, 1991 के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छे से बढ़ा है, हमें एक ग्राफ में देख सकते हैं। बट ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, right, large reduction in poverty not noticed, right। indicator of per capita income and economic growth तो बढ़ा है, right, but because of unequal distribution, right,
इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ा है पर जो पीपल्स हैं सभी को प्रॉपरली इनकम नहीं मिल रहा है, राइट। आपने ये सुना होगा, राइट, अमीर अमीर हो जा रहा है, गरीब गरीब हो जा रहा है, राइट। तो इस तरह कुछ सिचुएशन इंडिया में है और बहुत भी कंट्री में हो सकते हैं। विद द इंक्रीज इन इनकम इनक्लूडी ऑन अदर हैंड वी कैन सी द रिच क्लास पीपल विच आर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड enjoying the facility. On the other hand, we find a low income people in slums and deprived of basic necessity like food, education and health, right। जो लो इनकम पीपल है, जो एजुकेशन और हेल्थ के लिए भी जूझता है, नहीं मिल पाता है, राइट। और उसके सामने अमीर पीपल है जो enjoying luxurious life, getting the table below show the actual income of top 1% rich class in US and UK and India, right। Now, share of actual national income, share of actual national income of top 1% rich class, right। 1% rich class का शेयर है ये। नो, यूएस, यूके एंड इंडिया, राइट। यूएस में 1988 का डेटा दिया, 2012 का डेटा दिया है। मतलब यूएस में 15% जो शेयर है नेशनल इनकम में, वो सिर्फ 1% रिच पीपल पे करता है, राइट। मतलब टोटल जो भी 100% पीपल हैं यूएस में, उसका सिर्फ 1% रिच पीपल वो 15% नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट, शेयर करते हैं। सेम इंडिया में 9% है, राइट। मतलब 81%, सॉरी 91% जो पीपल हैं वो गरीब हैं, सिर्फ 9% पीपल रिच हैं जो नेशनल इनकम में 1% कंट्रीब्यूट करते हैं। सेम आपको इंडिया में देखेगा 12%, 12.6%, 12.7%, 18.9%। इन शॉर्ट इसका देखने का मतलब ये है कि मतलब इंडिया में जो नेशनल इनकम है वो दूसरे कंट्री के हिसाब से अच्छा है। नेशनल इनकम बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम भी अच्छा है, बट 1% जो रिच पीपल है वो ही ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। बट बाकी जो बिलो द पॉवर्टी लाइन कुछ परसेंट भी होंगे इसमें टोटल पॉपुलेशन इंडिया में, वो कुछ भी अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया की गरीबी दिखती है, राइट। अगर नेशनल इनकम को देखा जाए, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन देखना है तो रिच पीपल जितना ही कंट्रीब्यूट यूएसए में करते हैं उतना इंडिया में भी रिच पीपल कंट्रीब्यूट करते हैं। बट वहाँ पे जो पुअर पीपल हैं वो मुकाबले कम हैं, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, राइट। गेटिंग बिकॉज ऑफ द आवर पॉपुलेशन इज़ मोर, राइट। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ है, एक कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है पोवर्टी को, राइट। उसके बाद है हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। हाई रेट अनएम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं किसी कंट्री के, किसी स्टेट के इंडिकेट करती है कहीं वो बहुत ज़्यादा गरीब, राइट। तो पोवर्टी गरीब करती है। फॉर एग्जांपल यूपी, राइट। यूपी में ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से पीपल वहाँ के निकल के ज़्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान में एरिया ऐसे स्टेट में आते हैं, राइट। तो ये चीज़ उनको दिखाती कहीं ना कहीं जो स्टेट का पोवर्टी ये दिखाती है, राइट। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम देख सकते हैं। इसी तरह बहुत सी कंट्री में भी हम देख सकते हैं कि प्रॉपर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पे काम नहीं मिलता है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी चीज़ कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है वहाँ की पोवर्टी की, राइट। चाहे स्टेट हो, चाहे सिटी हो, चाहे कंट्री हो, तो कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर है जो इंडिकेट करता है वहाँ की पोवर्टी की, राइट। When the people with working capacity and willingness to work and exercising wage do not find work, then set can be unemployed, right। एक पीपल जो काम करना चाहता है, अपने खुद की जो वेजेस मिल रहे हैं, राइट, उसके बावजूद उसे काम नहीं मिलता है, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड पीपल कहेंगे, राइट। लो इनकम डेवलपमेंट एंड जॉबलेस ग्रोथ आफ्टर 1991 result in less development of employment opportunity in comparison to increase the supply of labor is a main reason to increase the unemployment. In situation of unemployment due to lack of income, a person cannot fulfill the basic needs of family, right। As a result, the level of poverty remain high, right। जिस वजह से कहीं लेवल ऑफ पोवर्टी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, राइट। इन इंडिया till 2011 the rate of unemployment is remain 9% around, according to Labor Commission in India, in year 2013-14, the rate of unemployment among people is 15%, people 15 years and above is 4.9, मतलब
कहीं ना कहीं 5% पीपल पूरे इंडिया में ऐसे हैं जो लो इनकम मतलब अनएम्प्लॉयड है, राइट। और इतने अनएम्प्लॉयड है मतलब कि कितनी फैमिली अनएम्प्लॉयड रहेगी, राइट। In rural area, this rate is 4.7%. In urban area, in 5.5% is people is there total population में जो अनएम्प्लॉयड है, राइट। और ये भी एक चीज़ एक इंडिकेट करता है कि वहाँ की पोवर्टी कितनी होगी, राइट। और पोवर्टी बताता है, गेटिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉजेस ऑफ पोवर्टी देखेंगे, राइट। कॉजेस ऑफ पोवर्टी क्या है, किस किस वजह से पोवर्टी इंक्रीज़ होती है, राइट। हमने इंडिकेटर आज देखा, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।